राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां कभी 450 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। सोचो, 450 घर, हजारों लोग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग। लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। न कोई लाश मिली, न खून के निशान, न किसी तरह की लड़ाई। बस एक पूरा गांव अचानक से गायब। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल घटना है, लगभग 200 साल पुरानी। और इस कहानी को जानने के बाद सिर्फ आपके होश ही नहीं उड़ेंगे, बल्कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल रह जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर सिटी से करीब 18 किलोमीटर वेस्ट की तरफ एक ऐसा गांव है जो आज भी मौजूद है। इस गांव का नाम है कुलधारा। आज भी लोग वहां जाते हैं, लेकिन सिर्फ टूटी हुई दीवारें, खंडहर और एक अजीब सा सन्नाटा देखने के लिए। कुलधारा गांव में आज एक भी इंसान नहीं रहता। लोग कहते हैं दिन में तो फिर भी जा सकते हो, लेकिन रात में वहां जाना मना है, क्योंकि रात के बाद कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं रहता, वो एक डर बन जाता है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे गांव को एक ही रात में खाली करवा दिया? कुलधारा गांव को बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये लोग बहुत ही ज्ञानी, समझदार और एडवांस्ड सोच रखने वाले थे। इन्हें खेती करने का बहुत अच्छा ज्ञान था और पानी की समझ बहुत गहरी थी। इतना ज्ञान था कि ये लोग रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ लेते थे और वहां खेती कर लेते थे जहां आम आदमी सिर्फ रेत ही देखता है। कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों के लगभग 84 गांव थे और उन सब में से कुलधारा उनका मुख्य गांव था। इस गांव का मुखिया था श्री राम पालीवाल, एक ईमानदार, पढ़ा लिखा और समझदार इंसान। गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे, उन पर भरोसा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और कुलधारा की कहानी में वो मोड़ आया जब सत्ता बीच में आई। उस समय जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह, एक ऐसा इंसान जो लालची था, निर्दयी था। टैक्स लगाने में उसे थोड़ी सी भी दया नहीं होती थी और औरतों पर उसकी नज़र भी ठीक नहीं थी। एक दिन सलीम सिंह की नज़र पड़ती है कुलधारा गांव के मुखिया की जवान बेटी पर। लोग उसे रूप कुंवर कहते थे। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो स्वाभिमानी और तेज दिमाग वाली थी। सलीम सिंह ने उसे पाने का फैसला कर लिया। और फिर एक दिन कुलधारा के मुखिया के पास सलीम सिंह का संदेश आता है। उस संदेश में लिखा होता है, अगर लड़की मुझे नहीं दी गई तो मैं पूरे कुलधारा गांव पर ऐसा टैक्स लगाऊंगा कि एक भी घर नहीं बच पाएगा। अब ये बात सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, ये बात थी गांव की इज्जत की, गांव के अस्तित्व की। गांव में तुरंत पंचायत बुलाई गई। सारे बुजुर्ग रो रहे थे, औरतें डरी हुई थीं और जो जवान थे उनके अंदर गुस्सा उबल रहा था। लेकिन सवाल एक ही था, अगर लड़की दे दी तो इज्जत चली जाएगी और अगर नहीं दी तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। पंचायत में बहुत देर तक बातें हुईं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और फिर आई वो रात। वो रात अमावस की रात थी। आसमान में चांद भी नहीं दिख रहा था। न कोई शोर शराबा, न कोई चीख, बस धीमी धीमी आवाजें, जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो, जैसे कोई बर्तन उठा रहा हो, जैसे कोई बच्चा चुप करा रहा हो। और उसी अंधेरी रात में पूरा गांव चल पड़ा, बिना हंगामा, बिना लड़ाई, बिना किसी को बताए। और फिर वो लोग कभी वापस नहीं आए। आज तक कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए। सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही गांव में पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। घर खुले थे, बर्तन पड़े हुए थे, चूल्हे अभी भी गर्म थे, मंदिर के दरवाजे खुले थे, लेकिन पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं था, जैसे वक्त अचानक से रुक गया हो। आज भी कहा जाता है कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा को श्राप दिया था कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा उसे कभी चैन नहीं मिलेगा, उसका घर उजड़ जाएगा और उसका वंश खत्म हो जाएगा। कई लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, कोई पागल हो गया, कोई रात में ही भाग गया। लोकल लोग बताते हैं कि रात के वक्त यहां औरतों के हंसने की आवाज, बच्चों के रोने की आवाज आती है। कभी कभी चलती हुई परछाइयों दिखाई देती है और किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। और आज भी वहां एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, शाम के बाद नो एंट्री। ये बोर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगवाया है। और इस तरह कुलधारा सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि राजस्थान का सबसे खौफनाक राज बनकर रह गया। एक ऐसा गांव जो 200 साल पहले एक ही रात में दुनिया से गायब हो गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आपके साथ हुई हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो।